अगर आप 12th के बाद कंफ्यूज्ड हो कि क्या करें, स्पेशली अगर आपका बैकग्राउंड साइंस या बायोलॉजी से है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। ये कोर्स क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कौन कर सकता है, फ्यूचर स्कोप क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये कोर्स आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको पूरा क्लियर पिक्चर दूंगा बिना किसी ओवर हाइप के। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है। बीएससी एग्रीकल्चर एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आप फार्मिंग, क्रॉप्स, सॉइल, एनिमल हस्बेंड्री, एग्री बिजनेस और मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हो। ये सिर्फ खेती करना नहीं सिखाता, बल्कि साइंटिफिक फार्मिंग सिखाता है। मतलब कैसे कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन ले, कैसे डिजीजेस कंट्रोल करें, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें, ये सब इस कोर्स का पार्ट है। आज के टाइम में एग्रीकल्चर सिर्फ गांव तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी और बिजनेस सब कुछ इंक्लूड होता है। कौन कर सकता है बीएससी एग्रीकल्चर? अगर आपने 12th साइंस से किया है, स्पेशली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ स्टेट्स में मैथ्स भी चलेगा, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। एडमिशन 2 तरीके से होता है, एक तो डायरेक्ट मेरिट से यानी 12th मार्क्स के बेसिस पे, और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। कुछ पॉपुलर एग्जाम्स होते हैं जैसे ICAR एंट्रेंस, स्टेट लेवल एग्जाम्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। क्या पढ़ाया जाता है? बीएससी एग्रीकल्चर बोरिंग थ्योरी नहीं है, ये एक मिक्स है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस फील्ड वर्क का। आपको शुरू में बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे सॉइल साइंस यानी मिट्टी का साइंस, एग्रोनॉमी यानी क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग यानी नई वैरायटीज बनाना, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, प्लांट पैथोलॉजी यानी प्लांट डिजीजेस, एंटोमोलॉजी यानी कीड़े मकोड़े कंट्रोल, और धीरे धीरे आप एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे इरिगेशन मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इस कोर्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहां आप एक्चुअल फील्ड्स में काम करते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, स्कोप क्या है? यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, सोच लेते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फार्मर बनना है। रियलिटी ये है कि इस फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफिसर एटसेट्रा। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज, सीड कंपनीज, एग्री स्टार्टअप्स। आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, एग्री कंसल्टेंसी। और अगर आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो आप MSc एग्रीकल्चर, MBA एग्री बिजनेस या रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो। सैलरी कितनी मिलती है? रियलिटी चेक। शुरुआत में सैलरी ज्यादा हाई नहीं होती। अगर आप फ्रेशर हो तो अप्रॉक्स 15,000 से 30,000 पर मंथ तक मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन जॉब। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो या गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लेते हो, तो सैलरी काफी अच्छी हो जाती है। और अगर आपने स्मार्टली अपना एग्री बिजनेस स्टार्ट किया, तो अर्निंग अनलिमिटेड हो सकती है। अब एक ऑनेस्ट बात, क्या बीएससी एग्रीकल्चर सबके लिए सही है? अगर आपको नेचर, फार्मिंग, प्लांट्स और प्रैक्टिकल वर्क में इंटरेस्ट है, तब ये कोर्स परफेक्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए करना चाहते हो या सोच रहे हो कि ये इजी है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस फील्ड में ग्रोथ है, लेकिन पेशेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर एक पावरफुल कोर्स है, जो आपको सिर्फ जॉब ही नहीं, बल्कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी देता है। आज के टाइम में जब एग्रीकल्चर मॉडर्न हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तब इस फील्ड का फ्यूचर और भी ब्राइट हो रहा है। बस जरूरी है कि आप इसे सीरियसली लो, स्किल्स डेवलप करो और स्मार्ट वर्क करो। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन से हैं, तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।